5 जनवरी 2025 रविवार जानेंगे मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें। मनोज न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जानेंगे मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर। दिसंबर तक आया 6,765 करोड़ रुपया का राजस्व आया। माइनिंग टारगेट पूरा करने के लिए 5,700 करोड़ रुपया जुटाने होंगे। मध्य प्रदेश में मार्च से दिसंबर 2024 तक माइनिंग विभाग का राजस्व 6,765 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 10,066 करोड़ रुपया का राजस्व इकट्ठा हुआ था, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 22% की वृद्धि थी। वहीं वर्तमान में 20 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की कमी है। भोपाल मांगे हिसाब 1,351 में से 663 करोड़ रुपया उन कामों में लगाए जो स्मार्ट सिटी के थे ही नहीं, बाकी 688 करोड़ के आधे प्रोजेक्ट भी ठप। स्मार्ट सिटी मिशन का मकसद था स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सुविधा विकसित करना। पिछले 9 सालों में स्मार्ट सिटी कंपनी ने इस मकसद के लिए मिलने वाले करीब 1400 करोड़ रुपया में से 1351.88 करोड़ रुपया खर्च कर डाले, लेकिन कुछ भी स्मार्ट नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी कंपनी को जो काम नहीं करने थे उनमें पैसे डुबा दिए। अब जरूरी कामों के लिए वित्तीय संकट। नगर निगम व अन्य एजेंसियां के हिस्से के कामों पर खर्च कर रहे हैं। 21 को इंदौर से होगी रवाना, प्रयागराज के लिए चलेगी महाकुंभ पुण्य यात्रा ट्रेन। प्रयागराज कुंभ के लिए एक और जहां नई फ्लाइट 11 जनवरी से शुरू होगी, वहीं रेलवे 21 जनवरी से महाकुंभ पुण्य यात्रा ट्रेन इंदौर से चलाएगा। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए यह ट्रेन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही है। जबलपुर में जन आंदोलन की तैयारी। विभिन्न संगठन बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ 9 जनवरी को करेंगे विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों द्वारा किए गए मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव के खिलाफ विभिन्न संगठन लामबंद हो गए हैं। इसी कड़ी में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों ने बिजली विभाग की मनमानी के विरोध में 9 जनवरी को आंदोलन करने की घोषणा की है। बात करेंगे सोने और चांदी के भाव की, तो सोना 79,200 और चांदी 89,300 पर। संक्रांति के बाद खरीदे बढ़ेगी, ग्राहकी बेहद कमजोर रही है। नए साल के पहले सप्ताह में सोना चांदी के भाव में आंशिक तेजी रही है। हालांकि पश्चिमी देशों में छुट्टी का माहौल होने से व्यापार का वॉल्यूम बहुत कम देखा जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। अब रिमोट सेंसिंग से होगा फसल नुकसान मुआवजे का आकलन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, क्लेम समय पर नहीं देने वाली कंपनियों पर होगा 12% का ब्याज। फसल बीमा योजना में फसल के नुकसान का आकलन अब रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा तय समय सीमा पर भी फसल बीमा राशि नहीं देने पर 12% का ब्याज दिया जाएगा। 25% आरक्षण से खुश नहीं अतिथि विद्वान, कहा योग्यता और अनुभव के आधार पर पुनर्वास करे सरकार। लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि विद्वानों को मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा विभाग के राजपत्रित असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रंथ क्रीड़ा अधिकारी सहित अन्य कर्मचारियों की भर्ती में 25% आरक्षण दिया है। मध्य प्रदेश में 7 जनवरी से तेज ठंड का दूसरा दौर। पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के असर। उज्जैन, ग्वालियर, चंबल में आज से कोहरा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के आधार पर मध्य प्रदेश में जनवरी में ठंड तेज का दूसरा दौर अगले 48 घंटों के बाद यानी कि 7 जनवरी से शुरू होगा। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में रविवार को यह सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसका असर अगले 2 दिन तक आपको देखने को मिलेगा। सीएम बोले, चुनौतियों को जीतने वाले महावीर हैं दिव्यांग। साइकिल वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल अष्टावक्र स्वामी रामानुजाचार्य का जिक्र किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को सामाजिक न्याय और निःशक्तजन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। संचालनालय में अस्थियां बाधित दिव्यांगों को निःशुल्क साइकिल वितरण के मौके पर सीएम दिव्यांगों को महावीर बताया। दोस्तों, ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। हमारे द्वारा दिखाए गए समाचार आपको कैसे लगे और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।